वो कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर में घुस जाएंगे। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का है और पाकिस्तान में शामिल होकर रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी ढीठ बहुत है, इसी वजह से सर हैप्पी इंडेक्स में भारत से ऊपर है सर। और उन्होंने सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। कि कश्मीरी किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। हुकूमत जो है अगर अवाम पे ही सारा बोझ डाल देगी, अवाम कहां देखेगी? ये अवाम आपके खिलाफ खड़ी है, ये अवाम आपसे नफरत करती है। आप देखें इस वक्त तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान की जो सालमियत है, बका है, वो इस वक्त शदीद तरीन खतरात में है। जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, मईशत के हालात हैं, अमन अमान के हालात हैं, खारजा पॉलिसी के हालात हैं, बेरोज़गारी की तबाही हो, इस वक्त मईशत के अवाम की ज़िंदगी आम रोज़मर्रा मामूलात हो, उसमें फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की हुकूमत जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के सामने बिल्कुल लेट चुकी है, बिल्कुल घुटनों पे है। तो वो क्या होता है जब वो कहते हैं, अब कहा उन्होंने, वो तो कह रहे हैं कश्मीर के लोग खुद आ जाएंगे, उन्होंने तो कहा ही नहीं कि हम कश्मीर में घुस जाएंगे या कश्मीर ले लेंगे। उनके यहाँ से तो स्टेटमेंट ये आती है कि कश्मीर वाले खुद हमारे साथ आके मिल जाएंगे, और उसके लिए वो रीजन ये देते हैं कि वो इतनी डेवलपमेंट वहां पे कर रहे हैं कि हमारी साइड के जो कश्मीर के लोग हैं वो चाहेंगे कि वो भी, उनके यहाँ भी इतनी डेवलपमेंट हो या वो भी ऐसे एरिया में। सर उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो कश्मीर में घुस जाएंगे। ये सिर्फ अमेरिका या मगरिब के सामने नहीं, अब इन्हें हिंदुस्तान के सामने भी लेटना पड़ेगा। लोगों के लिए काम करें, लोग खुद कहेंगे कि हाँ हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। आप आजाद कश्मीर या पीओके में भी लोगों को तंग करेंगे, उनके राइट्स नहीं देंगे, उनके लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे वो यहाँ रहना पसंद करें। वही चीज आप केपीके के साथ करते हैं, सेम वही चीज आप बलूचिस्तान में करते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं हमारी तारीफें करो। किस बात की तारीफ करें भाई? कोई रीजन तो बताइए आप उन्हें तारीफ करने का। आप लोगों ने उनके राइट्स नहीं दिए हैं, उनको परेशान कर रखा है, वहां पे उनकी बात नहीं सुनी जाती, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी वो तो हम उधर वाला कश्मीर भी ले लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर जो शिया कम्युनिटी का इमाम बारगाह था जिसके ऊपर हमला हुआ था, आशंका ये जताई जा रही थी कि ये सारी चीजें पाकिस्तानी फौज करवा रही है। इसी के चलते जो कश्मीर के अंदर रहने वाले शिया कम्युनिटी है उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर शिया कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरी शिया कम्युनिटी पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के सख्त खिलाफ है। इसीलिए सड़कों पर आकर शिया कम्युनिटी ने जोरदार विरोध किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तानी जो है वो बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तानी जो दिन रात कश्मीर को अपना अटूट अंग बताते हैं, बार बार कश्मीरियों की बात करते हैं, उनके साथ खड़े होने की बात करते हैं, वो सारी के सारी मिट्टी में मिल गई जब इस तरह की आवाजें पाकिस्तान तक सुनाई दी, पाकिस्तान मुर्दाबाद के जब नारे सुनाई दिए। पाकिस्तान यहाँ पर दिन रात बात करता है कश्मीर की, बट जो हाल फिलहाल में बलूचिस्तान में हालत है, जो केपीके में हालत है, उसके ऊपर पाकिस्तान की बिल्कुल भी तवज्जो नहीं रहती। उधर वाले कश्मीर वाले हमारे वाले कश्मीर वाले लोगों से बेहतर तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अंदरूनी सतह पे भी बड़ी शदीद नफरत है। और ये मैं गजा का मामला इसलिए कि वहाँ फौज के जाने के बाद वहाँ जो कुछ होगा उसके सारे नताज यहाँ आएंगे। अभी नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी होनी है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको नजर आएंगी। और पाकिस्तान के अंदर भी ज़ाहिर है ये मार्च के बाद जो 29वीं तरमीम लाने की कोशिश, 28वीं तरमीम लाने की कोशिश कि 18वीं तरमीम कैंसिल करें, उस पर अब तो नून लीग भी इस बात में तैयार है कि लाहौर ही दे दें हमें, सिर्फ बाकी आप रख लें, जिसको मर्जी बांट दें। तो यहाँ भी 3-3 4-4 वज़ीर आला लगा के मुल्क के टुकड़े करने की पूरी वारदात है। ये तो हम कहते रहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है और कश्मीर हमारी शहर अंग है, और तो सर वो बांग्लादेश के अपेंडिक्स था हमारा जो हमने काट के निकाल दिया, जो हर वक्त हम कहते रहते हैं कि वो हमारी शहर अंग है। मैडम देखें, तो बोलने भी नहीं देते सर आप मुझे। व्हाट्सएप पे ना चीजें पूरी लोड नहीं होती, मैं बताता हूँ। हाँ सर, आपसे ज्यादा कौन जानता होगा, सबसे ज्यादा आप ही व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको ज्यादा नॉलेज होगी जी। व्हाट्सएप पे पूरी चीजें लोड नहीं होती। अच्छा, उसमें जो आप बात कर रही है ना, उसमें वो इंडिया की पहली बात तो ये है, अगर इतने ही अच्छे हालात हों और इतना ही खौफ से आरी हों तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद क्यों इलेक्शन कराए कश्मीर के? जो उसका स्टेटस चेंज किया वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया कि भाई यूनियन टेरिटरी नहीं, इसको बनाओ, इसके अंदर इलेक्शन कराओ, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के अगर इतने ही अच्छे हालात थे, इतनी डेवलपमेंट कर दी थी, तो डर किस चीज का है, खौफ किस चीज था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना? पहली बात। और दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब
कि वो कई दफा ये बात कर चुके हैं अमित शाह साहब कि कश्मीर ले लेंगे। ये इलेक्शनों से पहले चलता था, वहां पे बातें होती थी, और अब तो इंडिया के फौजी कहते हैं क्या बात करते हो, मार खानी है, ये कश्मीर तो संभाला। अभी वो हमारे जनरल कुलकर्णी साहब हैं, पता नहीं कौन से जनरल साहब है, मेरा भी उनके साथ रहता है राब्ता, नॉट कुलकर्णी बट देयर इज समवन एल्स, एनी अदर गाय, आई फॉरगॉट हिज नेम। तो उन्होंने कहा भाई किधर जा रहे हो, क्या कश्मीर कश्मीर की बातें कर रहे हो। वो एक कर्नल साहब है, कर्नल साहब की बात नहीं कर रहा, एक जनरल साहब की बात कर रहा हूँ। तो द पॉइंट इज मैडम, घुस के क्या मारना है उन्होंने, क्या नहीं उन्होंने नहीं सर, मैं किसी भी कंट्री का फौजी हो, वो कभी ये नहीं कह सकता कि क्या मार खानी है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो। मैं ये बात तो नहीं मान सकती कि वहां का कोई फौजी ये कहेगा कि क्या मार खानी है। वैसे किसने मार खानी है ये नहीं बताया आपने, उन्होंने पूरी बात सुनी थी आपने, वो किसके मार खाने की बात कर रहे थे। लेकिन बात सारी सर फिर देखें सर, आप बात सारी फिर वही है कि आप जो उन्होंने कहा था ना कि आपने कहा जी उनके कोर्ट ने कहा तो फिर उन्हें जो है इलेक्शन कराने पड़ गए, तो सर चले उनकी कोर्ट की चलती तो है, हमारे यहाँ तो कोर्ट जो है वो ऐसी हो गई है कि अब लोग रिजाइन कर करके भाग रहे जजेस कि भाई यहाँ कौन काम करेगा, यहाँ तो कोर्ट आजाद ही नहीं है। लेकिन यकीनन वहां पर सर आपने खुद देखा कि कई बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं कश्मीर के अंदर, भारत की साइड पे। हमारी तरफ हो सकते हैं कोई, आप कर सकते हैं यहाँ पे कोई बड़ा इवेंट, कोई नहीं कर सकते, जाहिर इसलिए कि आप लोगों ने यहाँ कोई काम किया ही नहीं है, ना सही रोड्स बनी है, ना नेटवर्क सर्विस अच्छी है, ना मोबाइल सर्विस अच्छी है, लोग वहां पे परेशान है, हर वक्त तो वहां पे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। जो आप दूसरों को कहते थे कि जी वहां पर इंटरनेट नहीं है, प्रोटेस्ट होते हैं, वो सब कुछ यहाँ होता है। लेकिन हम उस चीज को ठीक करने के बजाय हम बस यही कहते रहते हैं वो देखो उनके क्या हो रहा है, अपने यहाँ क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए सर हमारी ये हालत है और कुछ नहीं। ठीक है सर, पैसा मिल रहा था, हमें पैसा मिल रहा था इसलिए हमने अफगानिस्तान के लोगों को रखा था, वरना हमारे पास तो अपने लोगों को खिलाने का पैसा नहीं है, तो हम उन्हें फ्री में कैसे रख लेते हैं। ना कि पाकिस्तान के बारे में एक अच्छी बात बताएं तो हो सकता है आपको 100-1.5 साल लग जाए बात। नहीं सर, मैं अच्छी बात भी बता सकती हूँ। चले गिन के सिर्फ एक बताएं। क्या पाकिस्तान की अच्छी बात? पाकिस्तान में आरज़ू काज़मी रहती है, ये बहुत अच्छी बात है। ये आप देखें ना, ये आपने सबसे जो बुरी बात है ना वो बताई है। तो सबसे मतलब आपने अपने आप को जो है ना सबसे अच्छा कह दिया, ये क्या बात है। हाँ सर, कमर चीमा साहब हैं और इनको आगे भी मेडल मिलने की उम्मीद है। इंशाल्लाह, फिक्र ना करें, बहुत जल्द मेडल मिलने वाला है। आप उस दिन जो है ना, मुझे लगता है आपको झटका लग के आप हो सकता है पानी आप हाथ में रखिएगा, गिर ही ना जाए ये देखते हुए कि दूसरा मेडल मिल गया इसको। बिल्कुल तो सही है, कोशिश किया करें, पानी हाथ में रखा करें, गिलास, अगर कोई इस तरह का मौका है फटाफट घूंट पी के आपने आपको अच्छे से। नहीं सर, आपके जिस तरह के करतूत हैं आपको इंशाल्लाह मेडल ही मेडल मिलेगा, अब बेफिक्र हो जाए। जिस तरह के करतूत हैं आपको इंशाल्लाह मेडल ही मेडल मिलेगा, अब बेफिक्र हो जाए।